नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 2024 चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल भागदौड़ में जुटे हैं। अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के जरिए संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जारी है। गठबंधन को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच अब जेजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। बात इनेलो की करें तो परिवर्तन पदयात्रा के जरिए जनाधार बढ़ाने की कोशिश है। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में ताल ठोक दी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जींद में तिरंगा यात्रा निकालकर जनता से मौका मांगते हुए नजर आए। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का हाथ जोड़ो कार्यक्रम, इसके साथ ही जेजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहे हैं। इनेलो अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान चला रही है और आम आदमी पार्टी ने भी आज जींद में तिरंगा यात्रा निकाली। अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे, भगवंत मान मौजूद रहे, सुशील गुप्ता इस दौरान मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की जनता से एक मौका मांगा है और वो जनता से कहते हुए नजर आए कि आपके बच्चों की शिक्षा हम अच्छी कर देंगे। विरोधी पार्टी के हमने 90 की 90 विधानसभाओं में 15 प्रमुख सम्मेलन करने हैं, सब पर काम चला हुआ है। इसी समय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 साल के कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 जून से शुरू किए हमने और 30 जून तक करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग, आपने देखा राजस्थान में कहा हम कर्जा माफ़ करेंगे और बाद में किसान ढूंढते रह गए। मतलब इनके वादे और इरादे अलग अलग होते हैं। जब इनकी सरकार थी तो ये 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये के चेक इनके अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन अब बयान देंगे तो कहेंगे 40,000 करना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो पहले की तरह गरीब बच्चों को, दलितों को, वंचित को, बैकवर्ड को बच्चों को पहली जमात से वजीफा देंगे। हम आके सब उसको पढ़ाने का काम करेंगे और 3,82,100 बच्चे प्लॉट दिए थे हमने, इन्हें एक भी नहीं दिया। तो वो काम फिर शुरू करेंगे हम, ताकि आदमी का सिर कम से कम सिर झुकाने की हो। और पेंशन जो है बुजुर्ग की 6,000 महीने बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के भाई जो घर में होंगे। आप देख रहे हैं हमने लगाएंगे और पक्के भी करेंगे उनको और भी लगाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ये हमारी बहनें बैठी हैं, आजकल कोई चूल्हे पर तो रोटी पोता नहीं भाई, सिलेंडर ले हो ना, गैस का सिलेंडर कितने का हो गया? 1150 का। अगर हमारी सरकार आई कांग्रेस की तो 500 से ज्यादा सिलेंडर का नहीं होगा कांग्रेस। देखिए, हर पार्टी अपने आप को और मजबूत करने का प्रयास करती है और वो मजबूती लोगों में जा कर के मिलती है, लोगों से मिल कर के मिलती है, लोगों को काम करके मिलती है। हम हर सीट के ऊपर 10 की 10 लोकसभा की सीटों पे और 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर अपना प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। गठबंधन होगा तो गठबंधन में जो निर्णय होंगे उस पर फूल चढ़ाएंगे, नहीं गठबंधन होगा तो अपने लेवल पे लड़ेंगे। यात्रा से परिवर्तन कितना आएगा? तेरे सामने है। अब भी कोई तुम्हें अगर वहम है तो इस वहम की दवा मेरे पास नहीं, दुष्यंत पे होगी, जाके पूछो। अभी तक मजबूरी थी, क्या करें। एक बार कांग्रेस से गुस्सा आता था बीजेपी को दे देते थे, बीजेपी से गुस्सा आता था कांग्रेस को दे देते थे। अब मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो कोई नेता आपको आके नहीं कहता, कोई पार्टी नहीं कहती। मेरे को एक मौका दो, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा। कोई नेता आके नहीं कहेगा, कांग्रेस कभी आपको नहीं आके कहेगी हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है, नहीं करानी? बच्चों को बड़ा होकर कुछ बनाना है, नहीं बनाना? कैसे बनेंगे? अच्छी पढ़ाई कराओगे तभी तो बनेंगे। अगर अच्छी, इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में भेजता है। प्राइवेट स्कूलों ने भी गुंडागर्दी मचा रखी है कि नहीं मचा रखी?
मैं सरकारी स्कूल भी ठीक कर दूंगा और प्राइवेट वालों को भी ठीक कर दूंगा। दोनों करने आते हैं मेरे को। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, वो बच्चों की पढ़ाई अच्छी करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल भी अच्छे कर देंगे, प्राइवेट स्कूल वालों को भी अच्छे कर देंगे, दोनों करने आते हैं। तो आम आदमी पार्टी भी अपनी संभावनाओं को हरियाणा के अंदर अब तलाश रही है, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा अब देरी नहीं है और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारी जो है वो हरियाणा के चुनाव के लिए शुरू कर दी है। और कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है कि हरियाणा के चुनाव में एक मौका जनता उनको दे। और यही बात अरविंद केजरीवाल जनता से कहते हुए नजर आए अपनी इस तिरंगा यात्रा में कि एक मौका हरियाणा की जनता से मांगते हैं। अब परिवर्तन यात्रा भी इनेलो की ओर से चलाई जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा के जरिए कितना परिवर्तन इनेलो कर पाती है ये देखना होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, वो भी लगातार जब चुनावी कैंपेन करते हैं या फिर जनता से संवाद करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं, तो तमाम सारे वादे वो भी करते हुए नज़र आ रही हैं। चाहे वो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, छात्रों के लिए, तमाम सारी सेक्टर्स के लिए आर्थिक सहायता की बात हो या फिर बाकी जो मुद्दे हों, उन पर भी कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, जनता तक अपनी बात को पहुंचा रही है। इसके साथ ही ओपीएस का जिक्र भी लगातार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की बनती है तो हम उन मुद्दों पर काम करेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जनसंपर्क अभियान है उसके माध्यम से जनता तक अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने में लगातार जुटी हुई है। जेजेपी की अपनी अलग तैयारी चल रही है। गठबंधन को लेकर भी रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। आज इन तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियों पर हम चर्चा करेंगे। आगे की संभावनाएं गठजोड़ के बीच में किस तरीके की बन रही हैं, या आगे किस तरह से प्रदेश के विकास के लिए विजन अपना अपना राजनीतिक दल लेकर चल रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम विस्तार से अपने इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। और चलिए आज की चर्चा को लेकर कुछ अहम सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। सवाल नंबर 1, महाजनसंपर्क जारी, बीजेपी की कितनी तैयारी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महाजनसंपर्क के जरिए ही लोगों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है और अपने सरकार के द्वारा किए गए कामों को बता रही है। अब कितनी तैयारी बीजेपी की है ये देखना बेहद अहम होगा। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि बिना संगठन 2024 के रण में उतरेगी कांग्रेस पार्टी। संगठन को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के सवाल खड़े हो रहे हैं। संगठन को लेकर भी आज हम चर्चा कांग्रेस पार्टी की करेंगे कि आखिर किस तरह मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को जुटी है और क्या बिना संगठन के ही चुनाव में जाने की तैयारी या फिर संगठन को मजबूत किया जाएगा। सवाल ये भी है, अकेले लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेजेपी? क्योंकि जेजेपी के नेताओं की ओर से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि हम सभी 10 सीटों पर लोकसभा की और 90 सीटों पर विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये भी है इनेलो को लेकर, परिवर्तन यात्रा से क्या बढ़ेगा इनेलो का जनाधार? क्योंकि परिवर्तन यात्रा के जरिए इनेलो अपने संगठन को भी मजबूत कर रही है, परिवर्तन की बात कहकर सत्ता में आने की कोशिश भी लगातार कर रही है और जनता से वादे भी कर रही है। सवाल ये भी है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को क्या मौका मिलेगा? क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सुशील गुप्ता ने जनता से एक मौका मांगा है और हरियाणा की जनता से वो ये कह रहे हैं कि जब हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो सब तरफ विकास कर देंगे, अच्छा माहौल कर देंगे, शिक्षा अच्छी कर देंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। बीजेपी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र ढुल हैं, जेजेपी से प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा हैं, इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर मनवीर छिल्लर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। सबसे पहले नेहरा साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। जनसंपर्क लगातार आप लोग चला रहे हैं, कितनी और कैसे तैयारी अब आप लोगों की आगे बढ़ रही है? क्योंकि लोकसभा भी है और विधानसभा भी है और अब एक और प्रतिद्वंदी आपके बढ़ गए हैं, आम आदमी पार्टी। नेहरा साहब। देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है जी, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं
वो हमेशा इस तरह से काम करते हैं कि कभी भी चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। वर्तमान समय में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की सरकार है, 30 मई को उस सरकार के 9 वर्ष जो पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक महाजनसंपर्क अभियान चला रखा है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़े तक हमारे नेता, सब मंत्री, विधायक, सांसद, सब संगठन के लोग हमारे जनसंपर्क में लगे हुए हैं। घर घर जाकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की नीतियों को बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। हर लोकसभा स्तर पर एक बड़ी रैली करने का हम लोग काम कर रहे हैं। पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन चले हुए हैं, हमारे त्रिदेव सम्मेलन चले हुए हैं, बूथों के अध्यक्ष का प्रशिक्षण चला हुआ है, हमारे मंडल से लेकर प्रदेश की इकाई अपने काम में लगी हुई है। और आने वाले 2024 के चाहे लोकसभा चुनाव है, चाहे विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अभी भारत सरकार ने जो खरीफ की फसलों की MSP बढ़ाई है, उसके लिए भी मैं किसानों की तरफ से भारत सरकार का धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। और पराग जी देखिए, जहां बाकी पार्टियों के पास में आज संगठन भी नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी जो सबसे छोटी इकाई है, पन्ना प्रमुख यानी वोटर लिस्ट का एक पन्ना, उसके ऊपर एक इंचार्ज, उसके ऊपर जो हमारा बूथ है, बूथ के ऊपर 25 लोगों की एक कमेटी, यानी 1000-1200 लोगों के ऊपर भी एक 25 लोगों की कमेटी, उसके बाद में शक्ति केंद्र प्रमुख जो हमारे 3 या 4 बूथ है, उसके ऊपर कमेटी, शक्ति केंद्र प्रमुख की रचना, मंडल की पूरी टीम, मोर्चे, प्रकोष्ठ, इतना मजबूत हमारा संगठन है हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में। और पराग जी, जहां कांग्रेस पार्टी के पास में आज जिले का संगठन नहीं है, इनेलो पार्टी के पास में आज जिले का संगठन नहीं है, और जो दारू वाली पार्टी का जो आपने जिक्र किया, वो तो 2014 से लेकर आज तक एक भी चुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा पाया हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता को पराग जी झूठ और मुफ्तखोरी की राजनीति पसंद नहीं है। हरियाणा का व्यक्ति मेहनती है, स्वाभिमानी है। और अभी कुछ दिन पहले आदमपुर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी इसी तरह से रोड शो करने आए थे, नोटा से भी कम वोट मिली इनके प्रत्याशी को, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो दारू वाली पार्टी, आज भी केजरीवाल जब कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे सुनाई दे रहा था कि आप मुझे अगर मौका देंगे तो एक की जगह 2 दारू की बोतल हाथ में दे दूंगा। और दारू में घोटाले के कारण उनके नेता जेल में है। तो मुझे लगता है इन लोगों का तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद हरियाणा का रहने वाला हो, उसकी आज तक हरियाणा के एक चुनाव में जमानत नहीं बची। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है पराग जी, जो मुद्दे लेके आज ये जनता के बीच में जा रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े भाई प्रवक्ता से कि ये कहते हैं पुरानी पेंशन योजना को हरियाणा में हम लागू करेंगे। आपने बंद क्यों की थी 2006 में? क्या उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी माफी मांगेंगे? आप कह रहे हैं हम 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे। अरे भाई, जब आप 10 साल सरकार में थे तो आप मात्र 500-700 रुपए बुढ़ापा पेंशन आप बढ़ा पाए थे, और हमने अपने 9 साल के अंदर 1750 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है। और हम अगले साल इसको पूरा 2000 बुढ़ापा पेंशन को बढ़ा देंगे, और आप टोटल जो 3000 पेंशन हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा है। और देखिए, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, नौकरियों की जो बार बार ये लोग जिक्र करते हैं, हमने अपने 9 साल के अंदर 1,10,000 सरकारी नौकरी हम लगा चुके हैं। ये 10 साल में मात्र 80,000 लगा पाए थे। 60,000 सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया भी चली हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी भी स्तर पर नहीं कर पाई, और जनता भी जानती है, जनता भी जानती है इनके झूठे वादों को। ठीक है, चलिए रविंद्र टुल साहब, अब आप कहें कि हम सरकार में आते ही पहली कलम से OPS का वादा पूरा करेंगे, या फिर बाकी तमाम सारे मुद्दे हों जिन पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये आरोप लग रहा है कि आप अपने संगठन को नहीं बना पा रहे हैं। बिना संगठन के कैसे उतरेंगे चुनाव में, टुल साहब? देखिए, संगठन की लिस्ट पहले से हाईकमान के पास है काफी दिन से, तो वो जब भी जारी करेंगे बहुत जल्दी, जो हमारी आंतरिक सूचना भी आ रही है कि बहुत जल्दी वो सूचना जो आपका संगठन का जो हमारा एक आ रहा है स्ट्रक्चर, बहुत जल्दी जारी होने जा रहा है। तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी संगठन जारी होने में, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ, और पेंशन स्कीम के बारे में मुझे तो बोलने की आवश्यकता नहीं। हुड्डा साहब ने विधानसभा के अंदर स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई 2004 के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्ट बनाया था, हमने उसको जो है गुड फेथ में ये समझ करके कि हरियाणा के लोगों की भलाई के लिए वो होगा, हमने उसको लागू किया था, निश्चित तौर पे किया था लागू। लेकिन आज हम ये समझते हैं, इतने लंबे समय के बाद में भी, 10 साल 12 साल के बाद में, एम्प्लॉइज का इसके प्रति एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, और वो इसके अंदर कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आज उनके खिलाफ है। यदि कोई निर्णय सरकार ने लिया है और जो कि एम्प्लॉइज को बाद में उनके खिलाफ दिखता है, तो वो निर्णय पलटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिल आपका बड़ा होना चाहिए जी। ये तो कांग्रेस, ये इससे पहले भी बाकी अंदर राज्यों के अंदर भी तो लागू हुआ ही था ना। तो कांग्रेस वहां पर भी तो उसको हटाने का काम कर रही है ना, यहाँ पे भी हम हटाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल हम मानते हैं कि हमने किया था।
इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमने कोई चोरी कर दी। जी हमने जो सेंटर के द्वारा एक लॉ बनाया गया था, स्टेट ने उसको एक गुड फेथ में लागू किया था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि सेंटर ने लॉ किसने बनाया था? 2004 के अंदर, 2003 के अंदर अमेंडमेंट, 2003 के अंदर इसकी पॉलिसी बन करके गजट नोटिफिकेशन हो चुकी थी। उसको धीरे धीरे करके पूरे भारत के अंदर उसको लागू किया गया था। तो हमने सबसे पहले किया था। हम कहते हैं हमने किया था, और हम ये भी मानते हैं कि ये गलत हुआ, और हमने बिल्कुल बाकायदा ये कह करके सरकार से मांग रखी थी कि हाँ जी लागू हमने किया था, अब इसको आप हटा दो। जी अब ये थोड़ी ना बात है कि भाई हमने लागू किया था, अब हम हटा ही नहीं सकते। हम हटाएंगे बिल्कुल, हम कह रहे हैं, क्योंकि इंप्लॉइज आज के दिन में ये चाहते हैं कि इसे हटाया जाए, तो इसे हटाया जाएगा। ये बिल्कुल लिख करके ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कितना भी डिफेंड करने का कोशिश करे न्यू पेंशन स्कीम को, हरियाणा के अंदर ये स्कीम लागू नहीं रहेगी। ठीक है। ओंकार सिंह जी, क्या परिवर्तन लाएंगे सर अपनी यात्रा के जरिए आप लोग? देखिए पराग जी, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती जी है और जनता की इच्छा के अनुरूप पार्टी को कार्य करना होता है। प्रत्येक दल अपनी अपनी कोशिश करता है कि अपना जनाधार बढ़ाए। देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 24 फरवरी 2023 से सिंगार गांव से जो यात्रा शुरू हुई है, 4200 किलोमीटर की यात्रा, 90 हल्के कवर करने हैं और प्रत्येक हल्के में 3 से 4 दिन लगानी है। 7 महीने लंबी यात्रा है। ये ऐसे नहीं निकले। ये 7 महीने लंबी यात्रा जनता की नब्ज टटोलने के लिए, और बीजेपी जेजेपी सरकार ने जो बेकायदगियां, जो घोटाले करे हैं, जो इन्होंने जनता के खिलाफ नीतियां बनाई है, उन सब नीतियों को जनता से डिस्कस करने और जनता के साथ जुड़ने का एक मौका है, और इसमें हमें भरपूर सफलता भी मिल रही है। देखिए जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी मुख्य जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा करी है, तब से सबके विपक्ष के सबके दिलों में धड़कन तेज हो रखी है। बीजेपी ने जन संवाद यात्रा शुरू कर ली, जन संवाद कार्यक्रम शुरू कर लिए। चलो हर एक किसी का अपना काम है, मेरा काम तो सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यों को बताना है। देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 7500 रुपए प्रति माह के हिसाब से बुढ़ापा सम्मान पेंशन दी जाएगी। और बीजेपी ने जिन 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, इन्होंने परिवार पहचान पत्र को आधार बना के, उनकी पेंशन तो वापस लगाई जाएगी, साथ ही उनको सूद समेत उनकी पेंशन वापस की जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में एक रोजगार देंगे, चाहे औद्योगिकरण करें चाहे कुछ करें। अगर रोजगार ना दे पाए तो 21,000 रुपए पढ़े लिखे बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जबकि ये सरकार 6,000 से लेकर 7500 रुपए तक सक्षम योजना के तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को तनख्वाह दे रही है, मानदेय दे रही है। तीसरा उन्होंने कहा कि प्रत्येक गृहिणी को हर महीने 1100 रुपए मुफ्त, क्योंकि गृहिणी के रसोई का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, 1100 रुपए उसके खाते में देंगे और हर महीने एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे। चौथा, परिवार पहचान पत्र से आज पूरा हरियाणा परेशान है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को आते ही रद्द कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी आईडी को आते ही रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए 42,71,000 प्रॉपर्टी आईडी बनी है और सारी की सारी गलत है। इसके साथ ही ओपीएस पेंशन पर आना चाहूंगा। 2003 में वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने ओपीएस पेंशन का खत्म करने का एक नया कानून लाए, लेकिन चौटाला साहब की सरकार ने देखा ये कर्मचारियों के हित में नहीं है, उन्होंने इसको हरियाणा में लागू नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जब कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने ओपीएस पेंशन का फार्मूला यहाँ लागू कर दिया, हमने तो लागू ही नहीं किया। और दूसरी बात, हमने ये कहा है कि जिस दिन सरकार बनेगी इसको हरियाणा में लागू करेंगे, ओपीएस को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखिए बिजली के मीटर धूप में बिना बिजली के भी चलते हैं, बिजली तो आती नहीं, और बिजली का बिल जिसका 200-300-500 रुपए था आज 3 से 4 हजार रुपए हो चुका है। उस बिल को खत्म करने के लिए बिजली के मीटर को हटा के दोबारा से बिलों को पुरानी स्थिति में लेके आएंगे। ठीक है। और पराग जी आपने 5 प्रश्न किए, मैं एक मिनट लूंगा, एक प्रश्न में सिंपल सी। आपने पूछा जनसंपर्क यात्रा के दौरान बीजेपी की तैयारी कितनी, ये तो जनता देख रही है। बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी तो इनको पता है, लेकिन ये अपनी सारी योजनाएं अगर जनता को बताएंगे हमारे लिए उतना ही बहुत है, क्योंकि जनता इनकी एक एक योजना से प्रताड़ित है। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस बिना संगठन के कैसे इलेक्शन में जाएगी। देखिए वो तो पिछली बार भी इनका ऐसी था, और इस बार तो कांग्रेस की वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है। आप देखिए गुजरात में क्या हाल हुआ, 40% वोट थी, 18% आम आदमी पार्टी लेगी, 22% कांग्रेस पे रहेगी। यहाँ हरियाणा में भी वही स्थिति बनने वाली है, कांग्रेस की वोट जो है आम आदमी पार्टी ने काटनी है। तीसरा, आपने कहा कि जेजेपी क्या अकेले लड़ेगी। देखिए जो संभावनाएं आज की स्थिति है,
इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं। बीजेपी बार बार जेजेपी का बार बार मजाक बना रही है, बार बार जेजेपी को जलील कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि अपने आप छोड़ जाएं, लेकिन जेजेपी वाले भी ऐसे हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। अब देखना यह है कि कौन दल पहल करता है, कौन दल आपस में से पहले दल तोड़ता है। उम्मीद तो यह है कि अलग अलग लड़ेंगे। चौथा, आपने कहा इनेलो परिवर्तन पद यात्रा से कितना जनाधार बढ़ाएगी। देखिए पराग जी, आपने खुद देखा, रोज परिवर्तन पद यात्रा 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर चल रही है और रोज नई ज्वाइनिंग हो रही है, हजारों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये एक बदलाव की तरफ जा रहे हैं जो बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। और पांचवा और आखिरी सवाल आपने पूछा, क्या आपको मौका मिलेगा? देखिए, पंजाब को आप में मौका मिला। पंजाब के 3 महीने बाद ही भगवंत मान जी अपनी सीट जो एमपी की खाली हुई थी वहां से सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। तो पंजाब वालों ने एक बात तो क्लियर कर दी कि झाड़ू की उम्र 2 या 3 में नहीं होती है। वहां आज पंजाब में क्या स्थिति है, आप पंजाब वालों से पूछिए, आपकी भी रिश्तेदारी होगी पराग जी, पता करिए। पंजाब वाले आज ये कह रहे हैं कि हमारे से सबसे बड़ी गलती हुई आम आदमी पार्टी को वोट देके। और यहाँ पे इनको चांस मिलने का, तो सबसे पहले तो ये बताएं प्रवक्ता साथी, क्या SYL के ऊपर इनका स्टैंड क्या रहेगा? आज तो पंजाब में आम आदमी पार्टी है, अगर हरियाणा में ये पानी दिला सकते हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा वालों को, तो हरियाणा वाले इनका स्वागत करेंगे। और दूसरा, केजरीवाल जी ने बोला कि मेरे पास फार्मूला है, मैं अब समस्या को हल कर दूंगा, लेकिन फार्मूला तब बनाऊंगा जब प्रधानमंत्री जी मुझे चाय पर पिलाएंगे। ये कोई कंडीशन नहीं है। आपके पास कोई देश और प्रदेश के हित में अच्छा फार्मूला है, आप बताइए, जनता का भला हो, आपका सारे स्वागत करेंगे। सारे विपक्षी दल आपको कहेंगे हाँ जी केजरीवाल ने अच्छा काम किया, लेकिन ये सिर्फ जुमले हैं। जैसे बीजेपी के जुमले हैं वैसे इनके जुमले हैं। ले देके कांग्रेस की वोट आम आदमी पार्टी ने काटनी है। परिवर्तन पद यात्रा से इनेलो बहुत मजबूती की तरफ बढ़ रही है और पूरा हमें उम्मीद है कि जन समर्थन से अगली बार सरकार इनेलो। चलिए, चिल्लर साहब के पास जाऊंगा, आपने जो बातें कही हैं, लेकिन उससे पहले भाग सिंह जी, अब बार बार यही सवाल सबके जहन में है कि आप बताइए, अकेले तैयारी कर रहे हैं या मिलकर लड़ेंगे, क्या चीजें, इसको थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, जिस प्रकार के प्रदेश के अंदर हालात है, सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी संगठन के ऊपर जो बता रहे हैं कि हमारी लिस्टें जा रखी हैं, और हमें भी लगता है कि डिक्लेयर करेंगे। इस चीज में हमें ये लिस्ट डिक्लेयर करें या ना करें, इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। चुनाव बढ़िया तरीके से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार बताया तैयारी कर रही है, मैंने सभी पार्टियों का भी सुना है। हाँ, जननायक जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और 10 की 10 लोकसभा सीट अपनी तरफ से पूरी तरह मजबूती से तैयारी कर रही है। आज पोस्ट पोल अलायंस के है, प्री पोल अलायंस के अंदर नहीं है हम। आज जो आज का सिनेरियो है वो हर संगठन अपनी अपनी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुष्यंत जी ने, आप ये लगा लीजिए कि कैथल से, जींद से, नरवाना, हिसार, महेंद्रगढ़, सरसा, बल्कि तकरीबन आधे से ज्यादा हरियाणा के अंदर एक ताबड़तोड़ कार्यक्रम किए, जिसके अंदर पूरी तरह से लोगों का बड़ा हजूम उमड़ा लोगों को। क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला जी हैं प्रदेश के इस प्रकार के नेता, जो चाहे वो प्रदेश के अंदर किसी भी जगह पे हो, चाहे चंडीगढ़ रेजिडेंस हो, चाहे वो हिसार में होते हैं, चाहे दिल्ली होते हैं, चाहे जींद के अंदर होते हैं, वो कहीं भी होते हैं, भीड़ वहां काम करवाने वालों। देखिए, 1-2 दिन की भीड़ नहीं है, जब से लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता। आप सोशल मीडिया पे सभी लोग हैं और सभी लोग अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं कि मैंने राजनीतिक आदमी अपने स्तर पर। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, स्वयं वहां देख लीजिए, आज इतने लोग हरियाणा प्रदेश से अपने काम के लिए अपनी उम्मीद लेकर दुष्यंत चौटाला जी के पास आते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे। और वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कहीं कम नहीं हुई। और जो आप बात संगठन की है कि हमारा जननायक जनता पार्टी का पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो 2-3 स्टेट है, राजस्थान के अंदर हमारी टीम, गुजरात के अंदर, क्योंकि हर पार्टी बढ़ती है, कोई ना कोई पार्टी कभी ना कभी 0 से शुरू होती है, उसके बाद संख्या बढ़ती जाती है। ये एक सिनेरियो बनता है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, हर पार्टी का जाने को होता है। उसके बाद प्रदेश स्तर पर आ जाइए, क्योंकि चुनाव हरियाणा की बात है, हमारे प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी, सभी जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश के अंदर घोषित हो चुके हैं। और जो विधानसभा और ब्लॉक अध्यक्ष, जिसको खंड अध्यक्ष भी कह सकते हैं, वो पिछले हमारे रेगुलर काम कर रहे हैं। और उनकी अब जो नया परिवर्तन होगा वो लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। और हमारे पूरे बूथ पर, आप प्रदेश स्तर पर 90 के 90 विधानसभा में
हमारे बूथ योद्धा और हमारी बहनें बूथ सखी के रूप में हर बूथ के ऊपर हमने नियुक्त किया है उनको, बूथ योद्धा और बूथ सखी के तौर पर। और इसी प्रकार से हमने, जिस प्रकार ब्लॉक समिति होती है उसके अंदर 2 गांव या 4 बूथ उसके अंदर होते हैं, हमने बीडीसी का संयोजक, बीडीसी का अध्यक्ष भी लगाया है। और उसी प्रकार से जिला परिषद का एक दायरा होता है जिसके अंदर 10 गांव भी होते हैं, कहीं 5 होते हैं और कहीं जहां आबादी कम होती है, पंचायतें ज्यादा होती हैं, वहां 20-18 गांव भी होते हैं। हमने उस प्रकार से जिला परिषद वाइज भी अपने अपने अध्यक्षों की नियुक्ति कर चुके हैं और संगठन बहुत मजबूती से चुनाव के लिए तैयार है। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेता है जननायक जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है, आज की जो तैयारी है वो हमारी 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा पे तैयारी है। कल को जो फैसला होगा चुनाव के समय वो प्रत्येक कार्यकर्ता को मान्य होगा। जिस प्रकार से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, सरदार निशांत सिंह जी, ये कमेटी है और पदाधिकारी वरिष्ठ हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्रीय नेतृत्व है। इनका ये आपस में जब चुनाव नजदीक आएगा, ये किस प्रकार का फैसला लेते हैं, चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाएगा, उसकी पालना होगी। चलिए सर, इंतजार करेंगे। चिल्लर साहब, अब आप बताइए कि एक मौका क्यों हरियाणा की जनता आप लोगों को दे। और ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मौका आपको मिल भी गया, जनता ने आपको मौका दिया हरियाणा के अंदर, तो एसवाईएल पर आपका रुख क्या होगा फिर? चिल्लर साहब सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट करिए। आज हरियाणा में नींद में आपने तिरंगा यात्रा में देखा होगा कि कितनी भारी मात्रा में जनता आज बाहर तिरंगा यात्रा में शामिल है, जहां पर हरियाणा की जनता ने आज मांग की है कि दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पे नींद में हुकार भरी है कि दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर हरियाणा में भी आम आदमी की सरकार हो। दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली का जो गवर्नमेंट मॉडल है, जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं का मॉडल है, उस मॉडल को आज हरियाणा में जनता मांग रही है हरियाणा की। इसके साथ ही हमें अपने काम में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली में जाकर के देखिए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, यहाँ जो भी प्रवक्ता साथी है वो बता देंगे, उनसे खुली चुनौती है कि आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप अपनी सुविधाओं का कंपैरिजन कर लीजिए। इस दिल्ली का किसी भी प्रदेश से खुला चैलेंज, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, किसी भी तरह से आप कंपैरिजन कर लीजिए। हम चुनाव में जाएंगे, हम जनता के बीच अपने गवर्नेंस मॉडल के नाते हम जाएंगे। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, उनको कोई ना कोई बात लेकर के विरोध करना है, मुद्दों पे विरोध करना जमता भी है, लेकिन सिर्फ बिना बात के विरोध करना। अब यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता काफी डिबेट शुरू करते ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते, ये पार्टी बदतमीज पार्टी अभद्रता की भाषा का इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ इनकी भाषा से बात करिए, दारू वाली पार्टी बोला, पूरा देश बोल रहा है दारू वाली पार्टी, जो कि स्पष्ट इनके आचार और व्यवहार में साफ दिख रही है। यहाँ पे खेल मंत्री एक महिला के साथ अभद्रता करता है, यौन शोषण करता है, वहाँ पे देश के ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ एसवाईएल को लेकर नहीं बोला है, यौन शोषण। नेरा साहब आ रहा हूँ, चिल्लर साहब ये चलिए, ठीक है सर, ठीक है, चलिए निजी आरोप एक दूसरे पर ना लगाएं तो बेहतर है। ठीक है, चलिए, ऐसे समय खराब हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मुद्दे पर ही बात हो। अब चिल्लर साहब देखिए, आपके साथियों ने जो सवाल अभी किया पैनलिस्ट ने, उस पर मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा आप जवाब दें, उसके बाद फिर मैं बाकी लोगों के पास जा रहा हूँ। चिल्लर साहब, एसवाईएल पर क्या रुख रहेगा अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है? हल होगा मुद्दा? पिछले 1.5 साल से यही डिबेट चल रही है और हर डिबेट में हमारी सरकार ने, केजरीवाल जी ने भी, हर प्रवक्ता साथी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि न कि हरियाणा बल्कि देश के प्रत्येक प्रदेश को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। पंजाब को मिलना चाहिए, ड्रामा कर रहे हो, सीधे बोलो ना, पंजाब को भी। और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। आप मोदी जी ने रेवाड़ी की रैली में साफ कहा था कि मैं हरियाणा के हक का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा।
अब वो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। 9 साल से बताइए क्या काम किया उन्होंने। हरियाणा के हफ्ता पानी पाकिस्तान दे दिया, इनको हरियाणा से ज्यादा प्यारा पाकिस्तान हो गया, पंजाब से ज्यादा प्यारा पाकिस्तान हो गया। सवाल पूछने से पहले ये मैं जवाब दे दूं जरा? सवाल आ रहा हूं सर। इससे पहले ओंकार जी, चलिए, ठीक है। ओंकार जी कह रहे हैं चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, सरकार थी, इनके भाई की सरकार बादल ठीक सरकार है। पंजाब में थी, दोनों यहाँ होकर के ठीक एक है। दूसरे के विरोध में इनकी अलग अलग नीति ठीक है चिल्लर साहब, के पास मुद्दों चलिए पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, फिर लौट कर आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, आने की राजनीति ठीक है सर, ठीक है, ये बताइए मुद्दा क्या है इनके पास बात ठीक है, करने के लिए? ठीक है, इस ठीक है, मुद्दे ठीक पे ये है, चुनाव में जाना ठीक है। चाहते हैं। मनवीर जी मैं लौट रहा हूँ, अब लौट रहा हूँ। नेहरा साहब बोलिए। देखिए पराग जी, जिस तरह से अभी आप पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे, उनके लिए दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जो पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से लेके आज 2023 हो गया, जिस पार्टी का मेंबर पंचायत भी हरियाणा प्रदेश में नहीं है, जिस पार्टी की आज तक एक भी चुनाव में जमानत हरियाणा में नहीं बची, नोटा से भी कम वोट मिली है, बहन कुमारी चिल्लर साहब, आपको सर मायावती की जो प्लीज बीच पार्टी में है नहीं, बहुजन समाज आऊंगा, पार्टी। भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं। चिल्लर साहब जी, आपके प्लीज, बीच में देखिए नहीं ऐसे बोला। समय ज़ाया होता है, प्लीज प्लीज चिल्लर साहब। सुनिए, देखिए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बहन मायावती है, उनकी जो बहुजन समाज पार्टी है पराग जी, बहुजन समाज पार्टी को भी ये दारू वाली पार्टी से ज्यादा वोट हरियाणा में मिलती है। और जिनको दारू नाम बुरा लगता है, जबकि दारू के घोटाले, शराब घोटाले के आरोप में इनके मनीष सिसोदिया जी जेल में है, केजरीवाल जी जल्दी जेल में नहीं, लेकिन नेहरा साहब, चिल्लर साहब देखिए, तो ये कह रहे हैं कि आप योजनाओं को या फिर आप जो सुविधाएं सरकार दे रही है आप कंपेयर कर लीजिए, दिल्ली से कर लीजिए, पंजाब से कर लीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तुलना कर लेते हैं। मैं तुलनात्मक अध्ययन आपको बता देता हूँ पराग जी। देखिए दिल्ली का जहां तक विषय है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे जो भी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो भी बड़ी चीजें हैं, वो भारत सरकार वहां पे करती है। वहां पे अधिकतर जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी भी भारत सरकार देती है। वहां जमीन से जुड़े विषय, पुलिस से जुड़े विषय, वो सारे भारत सरकार करती है। केजरीवाल जी की बात में आपस में ही दो भाषी वो बात करते हैं। पहले वो कहते हैं कि हमें काम नहीं करने देते, उसके बाद कहते हैं हमने काम बहुत करने दिया। अगर आपको काम नहीं करने देते तो आपने काम कहां से कर लिया? इसका मतलब सीधा है कि दिल्ली में जो काम किया वो भारत सरकार ने किया। जहां तक पंजाब का विषय है, आज बिजली के कर्मचारी वहां सड़क पे बैठे हुए हैं, आज वहां पे किसान धरने पे बैठे हुए हैं। और जो केजरीवाल जी फॉर्मूला बताते थे कि मेरे पास पंजाब के कर्ज से छुटकारा पाने का फॉर्मूला है, उनके भगवंत मान जी कटोरा लेके प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री बनते ही कि हमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दीजिए। तो ये इनका मॉडल है, इससे साफ दिखाई देता है। दूसरा, ये लोग हरियाणा प्रदेश को एसवाईएल का पानी नहीं देना चाहते। केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एसवाईएल के पानी पे पंजाब का अधिकार है। ये लोग विधानसभा में इनकी सरकार बनते ही सबसे पहले जो इन्होंने पारित किया जो कानून, वो किया कि चंडीगढ़ पे हमारा पूरा अधिकार, यानी चंडीगढ़ हमसे छीनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इन ठीक है सर, ठीक है, मेंबर पंचायत भी नहीं है, उनको डिबेट में बुला के पराग जी, मुझे लगता है वो समय खराब कराने वाला विषय है। देखिए जहां तक भारत सरकार का विषय है, जहां तक हरियाणा सरकार का विषय है, जहां तक पराग जी भाजपा सरकार का विषय है, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार हम लोग सरकार बनाएंगे। देश के अंदर हम लोग मिलकर बनाएंगे या अकेले बनाएंगे? नेहरा साहब मिलकर बनाएंगे या अकेले बनाएंगे? है जी, मिलकर बनाएंगे अकेले बनाएंगे? देखिए ये तो अभी विषय आने वाले समय के अंदर, जैसे भाग सिंह जी ने भी स्पष्ट किया, ठीक है, वर्तमान समय में बहुत अच्छे तरीके से चलिए इंतजार हमें रहेगा उस बात का, लेकिन आने वाला चुनाव हमें किस तरह से लड़ना है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो नेतृत्व है वो मिलकर तय करेगा। ठीक है सर, ठीक है। ढुल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ओंकार सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो वोट है वो तो आम आदमी पार्टी ले जाएगी, यानी वो कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा दमदार मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। ढुल साहब देखिए, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी को 200, 250, 300 से ज्यादा वोट एक विधानसभा में मिले, इस बात की संभावना बहुत कम है आज के सिनेरियो के हिसाब से। ये बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट बात है। हाँ, ओंकार सिंह जी अंबाला के अंदर रहते हैं, इनको क्योंकि वहां पर अंबाला में निर्मल सिंह जी कांग्रेस को पहले छोड़ गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, मजबूत नेता है, वो आम आदमी पार्टी में चले गए, तो शायद वहां की उनकी स्थिति से प्रभावित होकर के इस प्रकार की बात की हो। इनको भी अच्छी तरह से पता है कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार हरियाणा के अंदर नहीं है, और ना ही आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार से किसी भी सीट के ऊपर हरियाणा के अंदर जमानत बचाने में। मैंने ये नहीं कहा कि सारी वोट ले जाए, मैंने बोला कि कांग्रेस की वोट काटेगी वो। मैंने ये नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी की इतनी सिचुएशन नहीं है।
हाँ, इन्होंने कहा, मैं तभी उसको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पूरे हरियाणा में किसी भी विधानसभा में जमानत इनकी नहीं बचेगी, पूरे हरियाणा के अंदर सवाल ही नहीं है। लेकिन वो तो परिवर्तन यात्रा के जरिए सर ये कह रहे हैं ना कि हम परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमपुर में भी लेकर के गए थे यात्रा, ठीक है, वोट कितने आए? ठीक है, चलिए ओंकार सिंह जी, कोई यात्रा नहीं शुरू हुई। ये परिवर्तन यात्रा पर ही सवाल है सर सिंह साहब। नहीं, इनेलो की नहीं, मैं इनकी यात्रा भी आम आदमी पार्टी का रोड शो की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बात इनकी है, ये कर रहे हैं, ये काम अपना कर रहे हैं, इनको करना अच्छा, आपको चाहिए, लग रहा है कोई कि दिक्कत नहीं परिवर्तन है। यात्रा जो इनेलो निकाल रही है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? डुल साहब, ऐसा लग रहा है क्या? जेजेपी के जनाधार पर निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। जेजेपी का जनाधार खाएंगे, इनेलो जेजेपी का जनाधार आपस में खाएंगे। चलिए, कोई इस पर दिक्कत मैं नहीं है, अपना शिफ्टिंग चलती रहेगी इनकी। चलिए बाग सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन ओंकार सिंह जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आप बोलिए सर। पराग जी, मैंने दुल साहब को मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से स्ट्रांग है। मैंने बोला जैसे आपने कहा ना कि वोट काटेगी, मतलब आपका कहने का मतलब तो वही हुआ ना सर कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा ज्यादा जनता को हो सकता है मैंने अगर बोला वोट काटेगी। जैसे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की वोट इसने काट के कांग्रेस की सीट 0 पे लाके खड़ी कर दी, बहुत कम सीटें रहेगी कांग्रेस की। ये स्थिति हरियाणा में होगी। और चलिए देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, तो गुस्सा के घर में जनता किसकी सरकार बनाएगी, जनता पर डिपेंड करता है। अब एक प्रवक्ता बोल रहा था कि सरकार तो हमारी ही आएगी, भाई ऐसा कोई ठेका नहीं है। ये जनता जनार्दन है, कोई राजतंत्र नहीं है। राजा जो है माँ के पेट से पैदा होने वाला नहीं है यहाँ पर इंडिया में या हरियाणा में। राजा जनता चुनती है, जनता जिसको समर्थन देगी और समर्थन उसी को मिलेगा जो जनता के बीच में जाएगा, जो ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ सवाल जवाब करेगा, ये एसी कमरों में बैठ के सिर्फ डिबेट करेंगे, उनको जनता का समर्थन नहीं है। और दूसरा, 9 साल से बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। अगर इन्होंने अच्छे काम किए हो तो मुख्यमंत्री महोदय को जनसंवाद करने की जरूरत नहीं है। 9 साल में अच्छे काम किए हो, जनता खुद ब खुद वोट देती है, बिना मांगे वोट देती है। आज इनका जनसंवाद कार्यक्रम देख लीजिए, जहां भी जाते हैं कोई ना कोई नया पंगा क्रिएट होता है। एक कार्यक्रम में इन्होंने बोला कि ये फलां पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको बाहर ले जाओ और पीटो। दूसरे कार्यक्रम में एक महिला ने अपनी चुनरी इनके पांव में रख दी। तीसरे कार्यक्रम में एक महिला कहती है मेरे बेटे की मृत्यु नशे से हो गई है। ठीक और है, मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन ओंकार सिंह जी एक चीज और आपने कहा कि एसी कमरों में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर रणनीति नहीं बनती है। अब निशाना किसके ऊपर है सर? सभी पार्टी के नेता तो ग्राउंड पर उतर रहे हैं, फिर आप किसको लेकर बोल रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के नेता कुछ भी करें, इनके लिए तो इतना ही मैं तो सब पार्टी की बात कर रहा हूँ ना सर। अब भूपेंद्र हुड्डा को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, आपको देख लीजिए, उधर बीजेपी को देख लीजिए। चलिए बाग सिंह जी, अब डुल साहब ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई वोट की शिफ्टिंग होगी तो जेजेपी को नुकसान हो जाएगा अगर इनेलो को कुछ फायदा परिवर्तन यात्रा से हुआ तो। बाग सिंह जी, देखिए ये चीज तो भविष्य के गर्भ में है कि किससे किसको नुकसान होता है। राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से ओंकार जी ने भी एक बात कही थी कि आम आदमी पार्टी गुजरात का उदाहरण दिया, हम हमेशा पास्ट से सीखते हैं कि पास्ट में राजनीतिक समीकरण किस प्रकार बने थे और क्या हालात में थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये आपस में एक दूसरे से लड़ने का ही प्रयास करती रहेगी और इसमें सेम वोटर हैं लगभग एक दूसरे के। और रही बात तो अभी जननायक जनता पार्टी के बारे में बात की है, जननायक जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में मजबूती से संगठन बनाया है। पंचायती राज के अंदर चाहे जिला परिषद की सदस्यों की संख्या हो, चाहे ब्लॉक समिति सदस्यों की संख्या हो, सरपंचेस हो, वो जननायक जनता पार्टी। यानी आप कह रहे हैं कि आप अपने संगठन को इतनी मजबूती दे रहे हैं कि सभी सीटों पर आप खुद ही लड़ पाए, अकेले लड़ पाए। चिल्लर साहब आपके पास, ठीक है, मैं इस पे आता हूँ। एक बात कि कोई भी संगठन जब प्रदेश के अंदर किसी भी विधानसभा में जाता है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है, दुष्यंत चौटाला जी हल्के हर विधानसभा में जाके कार्यकर्ताओं से रूबरू मिल रहे हैं। ठीक है सर, समझ गया। हर विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं में जोश बनने का हर पार्टी का जज्बा होता है कि हम ये विधानसभा जीतेंगे। चलिए, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये संगठन ठीक है। नहीं, सबको मेहनत करनी भी चाहिए सर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, जनता के मुद्दों के लिए। चिल्लर साहब आपके पास बहुत जल्दी से आते हुए हैं। अब आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई एजेंडा है, कोई रोड मैप है तो बताइए, आप जनता को गुमराह कर वोट क्यों लेना चाहते हैं? चिल्लर साहब बहुत जल्दी से। बिल्कुल रोड मैप आम आदमी पार्टी का क्लियर है। हम दिल्ली मॉडल की तर्ज पर जनता को वो सब को लेके बताओ ना, चंडीगढ़ को लेके बताओ ना।
हम पंजाब में वही चीजें कर रहे पराग जी हैं, एक ही आप सवाल देख पूछ रहे लीजिए, होंगे। और ये आने वाले आम समय में आदमी कहते पार्टी- हैं अरे सर, तो मुद्दे लाइनें तो बहुत भी सारे हैं। रखिए। मुद्दे एसवाई और चंडीगढ़ के अलावा और भी बहुत हैं पंजाब हरियाणा के बीच में। रखें कि हम किस प्रकार से हरियाणा के हक का पानी देंगे। आपको आश्वस्त करते हैं चैनल पे कि जो ये फार्मूला लेकर आते हैं, ये कल ही इस पे सारा विचार करेंगे। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से यस कहिए कि हम हरियाणा को पानी ठीक देंगे। है, चिल्लर साहब बहुत जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। एसवाईएल चंडीगढ़ को लेकर बताइए चिल्लर साहब, एसवाईएल पर बोलेंगे क्या? पंजाब की जनता ने एसवाईएल चंडीगढ़ बताइए, एसवाईएल चंडीगढ़। दिल्ली में काम हो रहा है, पानी आप पंजाब को देना चाहते हो, चंडीगढ़ पंजाब को देना चाहते हो। चलिए, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है सर, संभव हो सकता है। आज समय इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आज वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। सभी पार्टीज की अपनी अपनी तैयारी चल रही है, ग्राउंड पर किस तरह से और मुखर होकर अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हैं देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।